तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 4.7 में कितना कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था, ठीक है। आज 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। 12 क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो वर्ग हैं, मान लेते हैं कि भुजा क्या है, x है, और दूसरी की भुजा क्या है, y है। इसको दोनों तरह से कर लेते हैं, एक चर वाले से भी, दो चर वाले से भी। इसकी भुजा y है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल दोनों का दिया है उसका योग 468 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया, और इसका जो क्षेत्रफल है वो y का स्क्वायर होगा। दोनों का योग कितना है, 468 के बराबर। यहाँ से पहला समीकरण मिल गया हमें। जितने समीकरण होते हैं, जितने वेरिएबल होते हैं उतने समीकरण, जैसे दो वेरिएबल x और y, तो यहाँ पे दो समीकरण भी हमें बनाने पड़ेंगे। अभी एक बना, एक दूसरे वाली कंडीशन से बना लेंगे, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है कि दोनों के परिमाप का अंतर 24 है। इसका परिमाप क्या होगा, अगर भुजा x है तो परिमाप क्या होगा, 4x होगा, है ना। और भुजा y है तो परिमाप क्या होगा, 4y होगा। और दोनों का अंतर कह रहा है कि 24 है, तो 24 कर दिया। अब यहाँ से 4 कॉमन है तो 4 को हटा देते हैं, यहाँ से x, यहाँ से y, और यहाँ से क्या बचेगा, 4। जब कॉमन होकर इससे कटेगा तो 6 बचेगा, ठीक है। अब इसको प्रतिस्थापन से करें या विलोपन से करें, प्रतिस्थापन से कर लेते हैं, इजी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + y। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब ये सेकंड में जो x की वैल्यू आई है 6 + y, उसको फर्स्ट में ले जाके रखते हैं, यहाँ पे x की प्लेस पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 + y का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 468 के, ठीक है। अब यहाँ से इसको हटाते हैं, ये हो जाएगा 36, और ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, और 2ab जब करेंगे तो 12y बराबर ये प्लस y का स्क्वायर, ये वाला y इक्वल टू 468, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, y का स्क्वायर, ये हुआ 12y, 2y का स्क्वायर है यहाँ पे, y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर। यहाँ से क्या हुआ, 12y, और ये जब इधर आया तो क्या बना, 432 बना। ये 36 के साथ माइनस होगा, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बने, 432 बराबर 0, ठीक। अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो y का स्क्वायर हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 6y, इसमें से जब 2 कॉमन होगा तो कितना बचेगा, 216 बचेगा। 432 का आधा 216 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, 216 को ऐसा तोड़ना है जिसको जोड़ने पे क्या है, 6 है। 2 नंबर में गुणा करने पे -216 और जोड़ने पे क्या है, 6 है। तो 12 और 18 ऐसा नंबर है, ठीक है, 12 और 18 है। लेकिन 18 को प्लस करना पड़ेगा, तो y + 18 और y - 12, एक प्लस 18 हुआ तो y + 18, एक 12 हुआ -12, तो y - 12 = 0। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, -18 आ गई और 12 आ गई, ठीक है। तो माइनस वाला तो छोड़ना पड़ेगा, कौन सा लेना पड़ेगा, प्लस वाला, यानी कि y की वैल्यू जो है वो 12 आ गई, यानी कि इसकी जो भुजा हो गई कितना हो गई, 12 हो गई। अब यहाँ से x कैसे निकलेगा, किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पे x बराबर क्या है, 6 + y, तो 6 + 12 यानी कि 18, x की वैल्यू क्या हो गई, 18। तो इसका जो परिमाप है वो भुजा वो क्या हो गई, 18 हो गई, ठीक है। इसको अगर 1 वेरिएबल से करते तो कैसे करते, मान लेते कि इसका जो परिमाप है वो 4x है, ठीक है, परिमाप इसका 4x है, एक का किसी का, तो दूसरे का कितना हो जाता, अगर दोनों का अंतर 24 है तो दूसरे का परिमाप 24 + 4x होगा। कल भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था पिछली वीडियो में, एक संख्या मिल जाती थी तो जो दोनों का अंतर होता था उसमें वो पहली वाली संख्या जोड़ देते थे टोटल में, ठीक है। दोनों का परिमाप कितना है, 24, तो अगर एक का परिमाप पता चल गया 4x, दूसरे का 24 + 4x होगा, क्योंकि दोनों का अंतर 24 आना चाहिए। जब इसको घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे ये परिमाप है, इससे भुजा निकालते, भुजा कैसे निकलती है, 4 से भाग देते हैं परिमाप में तो भुजा निकल जाती है ना। परिमाप बराबर 4 × साइड, तो साइड निकालना हो तो क्या करेंगे,
परिमाप में 4 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से 4 से भाग देंगे x आएगा, यहाँ से 4 से भाग देंगे तो 6 + x होगा, ठीक है, 6 + x हो जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो x 6 + x, यहाँ पे x था 6 + y था, तो बात वही है कंडीशन, x 6 + x, एक ही वेरिएबल माना है तो इसलिए y की जगह पे x आएगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइड का स्क्वायर करके दोनों को 468 के बराबर लिखना होगा, क्योंकि एरिया जो है 468 है, तो इसका स्क्वायर, ये अगर साइड आई है, भुजा आई है, तो भुजा का स्क्वायर इसका x² और इसका 6 + x का स्क्वायर बराबर कितने के हो जाएगा, ये एरिया दोनों का एरिया ऐड किया तो कितना हो गया 468। तो यही चीज़ सेम आ रही है कि नहीं आ रही है यहाँ पे इस वाली लाइन में, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से सेम आ जा रही है। तो आगे बस वही स्टेप 2 स्टेप जो यहाँ पे किया गया सेम वही कर लेंगे, ठीक। तो किसी भी तरह से करते हैं हम, आता वही है, चाहे एक वेरिएबल से करेंगे या 2 वेरिएबल से, जैसे हमें इजी लगे उस तरह से किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु 20 वर्ष, रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष से पश्चात आयु के व्युत्क्रम का 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष पूर्व की आयु जो दी हुई है उसका व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद का के व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 है। तो माना उसकी प्रेजेंट, अगर उसकी प्रेजेंट एज पूछा तो x किसको मानना पड़ेगा, प्रेजेंट एज को, ठीक है। माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, x है, x ईयर, ठीक है। तो 3 वर्ष क्या हो जाएगी पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पहले वाली कंडीशन में पहले का दिया, 3 वर्ष पूर्व दिया, बाद का नहीं दिया है, x - 3। अभी अगर x क्या है तो 3 वर्ष पहले x - 3 का रहा होगा, पहले रहता है तो माइनस कर देते हैं, बाद में रहता है तो प्लस कर देते हैं, अगर गुना कहता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कहेगा 2 गुना या 3 गुना। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद कि इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा हमें, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा इसका 1/x - 3, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात यानी कि बाद का x + 5 हो गया, बाद का कह रहा है तो ऐड कर दिया, इसका जो व्युत्क्रम हुआ कितना हो गया 1/x + 5, इसका योग जो है दोनों का 1/3 है, 1/x - 3 + 1/x + 5 = 1/3। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करते हैं, x - 3 एलसीएम और x + 5, जब x - 3 कटेगा तो x + 5 बचेगा, यहाँ पे x + 5 रखना पड़ेगा, और जब x + 5 कटेगा इससे तो क्या बचेगा, x - 3 बचेगा 1/3, ठीक है। अब यहाँ से 2x - 3 और 5 ऐड होके कितना बचेगा +2, यहाँ से क्या हो जाएगा x² - x² + 5x - 15 = 1/3, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, पहले इधर वाले को जिसमें बड़ा पावर होता है उसको पहले करते हैं, x² + 2x - 15 = यहाँ से 3 × 2 = 6x + 6। अब पूरा इधर ले आते हैं, x², ये 2 और 4 इधर जब आएगा 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, और इसके साथ ऐड होके -4x बचेगा, और ये जब इधर आएगा तो -21 बचेगा, ठीक है। और जब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, x - 7 x - 3 7 3 क्या हो जाएगा +3, -21 भी हो गया, और यहाँ से जब -7 + 3 करेंगे तो -4 हो जाएगा, = 0। x की वैल्यू क्या आ गई 7, x की वैल्यू क्या आ गई -3, ये नहीं लेना है, यहाँ पे x को 7 ले लेना है, क्योंकि प्लस है, प्लस वाले को लिया जाता है, ठीक है। तो उसकी वर्तमान आयु क्या हो गई 7 हो गई, इस तरह से इजी है, बस हमें इसको समझना पड़ता है स्टेटमेंट को, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। 2 पानी के नल एक साथ एक हाउस को 9 3/8 घंटों में भर सकते हैं।
बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। किसी हौज को भर रहे हैं 2 पाइप, ठीक है। जो बड़े व्यास वाला पाइप है, यानी कि जो मोटा वाला पाइप है, उसको पतले वाले पाइप से 10 घंटे ज़्यादा 10 घंटे कम समय लग रहा है, ठीक है। मोटा वाला भरता तो 10 घंटे कम समय लगता है। तो दोनों अलग अलग अगर भरेंगे तो कितना कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। अगर दोनों एक साथ मिल करके 9/3/8 आवर में भर सकते हैं, तो छोटे वाले को पहले मान लेते हैं कि ये टी टाइम में भर रहा है, ठीक है। कितना टाइम में भर रहा है? टी टाइम में। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं जिसमें सिर्फ टाइम की बात होती है, उसमें जो दिया हुआ होता है नंबर, उसको हम व्युत्क्रम करके जोड़ देते हैं। अगर दोनों एक साथ भर रहे हैं और अगर अलग एक भर रहा है एक निकाल रहा है तो माइनस कर देते हैं दोनों को, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे। अगर ये पहला वाला जो है टी टाइम में भर रहा है तो इसको लिखेंगे 1/t, ठीक है। और अगर दूसरा वाला इससे 10 घंटे कम में भर रहा है, यानी कि t-10, 10 घंटे कम का मतलब t-10, तो 1/t-10 लिखेंगे इसको, ठीक है। व्युत्क्रम कर देते हैं पूरे नंबर, जितना भी नंबर दिया रहता है, और दोनों मिल करके यानी कि ऐड होके, मिल करके यानी ऐड कर दिया। कितने घंटे में भर रहे हैं? 9/3/8। अगर 9/3/8 में भर रहे हैं, इसको पहले मिक्स से इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं, 8×9 = 3 75/8। इसको भी व्युत्क्रम करो 8/75। यही तरीका है इसको शॉर्ट में करने का, और दूसरे तरीके से करने जाएंगे काफ़ी लंबा पड़ेगा, ठीक है। ये टी में भरता है तो 1/t, ये t-10 में भरता है 10 घंटे कम में तो 1/t-10, और ये 9/3/8 में तो 75/8 हुआ। इसको उल्टा कर दिया, 8/75 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे? एलसीएम लेके t-10 हो गया एलसीएम। t कटेगा तो t-10 बचेगा यहाँ से, प्लस t-10 कटेगा तो क्या बचेगा? t बचेगा यहाँ से, बराबर क्या हो गया? 8/75, ठीक है। यहाँ से 2t-10 अपान ये t है, प्लस नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, t² - 10t = 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो स्क्वायर वाले को पहले कर लेते हैं, यानी कि ये वाला क्रॉस पहले कर लेते हैं। 8t² - 80t = इधर से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150t, और जब इसमें करेंगे तो 750 हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो क्या बनेगा? 8t², और ये जो है दोनों मिलकर के 230 हो जाएंगे, 230t, और जब ये इधर आएगा तो 750 बन जाएगा, = 0, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन अगर आ रहा हो तो उसको काट देते हैं, जैसे कि 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हो जाएगा 4t² - 115t प्लस 2 3 6 2 7 14 2 5 10 375 हो गया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक। कैसे होगा? पहले का तीसरे से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 4 × 375 = 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 30, 4 × 3 = 12, 3 × 15, 1500 आया। अब इसको 1500 को ऐसा तोड़ना है 2 नंबर में कि 115 आ जाए जोड़ने पे। कैसे तोड़ेंगे? मैंने बताया जब यहाँ पे बड़ा नंबर आने लगे तो तुरंत इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर लेते हैं। पहले 2 से नहीं, पहले 5 से काट देते हैं, चाहे जिससे काट सकते हैं। पहले 5 से काट दिया 300 आया, 5 से काट दिया तो 60 आया, फिर 5 से काटा तो 12 आया, फिर 3 से कटेगा 4, फिर 2, फिर 2, है ना। अब इससे हमें पेयर बनाना है, मतलब किसको किसका, हमें इस नंबर में से किसको किसके साथ लें ताकि 115 आ जाए 2 ग्रुप बनाने पे। तो अगर इसको 5 को ले लें, 5 × 25, तीनों 5 ले लें, 5 × 25 = 125, और ये तीनों एक साथ, 3 दूनी 6 दूनी 12, 125 और 12 नहीं आएगा 115। अगर ये 2 5 एक साथ लें, 5 × 25, फिर 3 ले लें 75,
फिर ये 5 दूनी 10 दूनी 12 नहीं आएगा। अगर ये दोनों 55 25 और ये दोनों ले लें, 2 दूनी 4 25 और यहाँ से 100 हो गया, और 100 ये दोनों एक साथ ले लें, ये दोनों मिलके 100 हुआ, ये दोनों मिलके क्या हुआ 100, और यहाँ से 5 और 3 15, तो 100 और 15 115 हो गया। ठीक है, यानी कि 4t का स्क्वायर माइनस 100t माइनस 15t, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 15t प्लस 375 इक्वल टू 0। जब इसको हल करेंगे यहाँ से 4 कॉमन, t कॉमन, तो t माइनस 25 आया, और यहाँ से माइनस 15 कॉमन लिया तो t माइनस 25 आया इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू कितना, ब्रैकेट वाले से 25 आया, इधर वाले से कितना आया 15/4 आया। तो इसको तो नहीं लेना है ना, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो गया। ठीक, घंटे हो गया इतना। और दूसरा वाला जो है इससे 10 कम यानी कि 15 हो जाएगा। ये पहले वाले को हमने क्या माना था t, तो ये 25 घंटे में भरता है जो पतला पाइप है वो, और जो चौड़ा वाला पाइप है वो उससे 10 घंटे कम यानी कि 15 घंटे में भरता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। जब भी सिर्फ टाइम की बात हो तो जो जो नंबर हमें दिए हैं सबको व्युत्क्रम करके सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो हमारा आया वही आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। निर्माण एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या पूछ रहा है, तो हम उसको मान लेते हैं x। माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, और एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, एक खिलौने का जो मूल्य होगा वो कह रहा है कि 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बने हैं उसको माइनस करके मिलता है, तो माइनस कर दिया। ठीक है, यहां पे माना एक दिन में x खिलौने बन रहे हैं और एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में जितना बने हैं उसको माइनस करने पे आ रहा है, तो 55 में से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि कुल लागत ₹750 है। कुल लागत कैसे मिलेगी, जितने खिलौने एक दिन में बने हैं और एक खिलौने का जितना दाम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर x खिलौने बन रहे हैं और हर एक का दाम 55 माइनस x है तो कुल लागत कितना हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो कुल लागत क्या है, कुल लागत जो है वो है x इंटू 55 माइनस x, जो कि कितने के बराबर है, 750 के बराबर है। ठीक है, अब यहां से x का मल्टीप्लाई करेंगे 55 में, 55x माइनस यहाँ से x का करेंगे x स्क्वायर हो गया, यहाँ से 750। ये x यहाँ पे जो है 55x है, x का मल्टीप्लाई 55 में हो तो 55x, दोनों को उधर भेज देते हैं क्योंकि x स्क्वायर को हमें प्लस बनाना होता है। तो उधर गया तो x स्क्वायर प्लस में होगा, ये उधर गया तो माइनस में हो गया 55x, और यहाँ से जो है 750 ऑलरेडी है वो प्लस में ही रहेगा। अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अब पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बस मैं इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। सारी एक्सरसाइज में हम लोगों ने यही किया है, गुणनखंड निकालना, गुणनखंड करना इसका। तो अब जो है मैं सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दे रहा हूँ, इधर के क्वेश्चंस में कुछ जो ज़रूरी होगा उसको कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। यदि अजीता ने अपने गणित के टेस्ट में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए होते तो इन अंकों का 9 गुना उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए अंकों का वर्ग होता। उसने टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए। अजीता को 30 में से कुछ नंबर मिले हैं तो मान लेते हैं कितना मिले, x मिले। माना
अजिता को प्राप्त हुआ अंक कितना है, x है। ठीक है, 30 में से x मिल रहा है। कह रहा है कि अगर उसको 10 अंक और मिल गया होता, अब यहां पे प्रश्न अनुसार आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर x + 10 हो जाता, ये 10 नंबर और मिल गए होते तो इन अंकों का 9 गुना जो होता, इन अंकों का 9 गुना होता जो, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 10 और मिल जाते तो x + 10 हुआ 9 गुना इसका, वो कितने के बराबर हो जाता, जो वास्तव में जो अंक है यानी कि जो x है उसके वर्ग के। ठीक है, तो यहां से क्या कर दिया, इसके बराबर इसका वर्ग कर दिया, एक्चुअल वाले का। ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्चुअल वाले के वर्ग के, तो एक्चुअल वाले का वर्ग कर दिया। अब इसको तोड़ लेते हैं, x² बराबर, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 9x, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 90, दोनों इधर आएगा, x² - 9x - 90 = 0। ये यहाँ से हो जाएगा x 15 और हो जाएगा 6। ठीक है, एक हो जाएगा 15 और यहाँ से क्या हो जाएगा -6। तो अंक तो माइनस में नहीं होगा, इसलिए इसको काट देंगे, x = +15 आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर, उसको 15 नंबर मिले थे। 21 भी सेम इसी तरह से जैसे 19 था, तो उसको नहीं कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं 22 की तरफ। 22 भी काफ़ी इजी है। कह रहा है कि किसी बच्चे को मैथ और इंग्लिश में जो नंबर मिला उसका सम 30 है। तो मान लेते हैं मैथ का नंबर क्या है, ये मैथ है, ये इंग्लिश है। इसका ऐड जब करते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। अगर इसमें से 2 नंबर कम हो जाए तो ये -2 नंबर ज़्यादा हो जाए, m-2 हो गया, m+2 हो गया, और यहाँ से इंग्लिश में 3 कम हो गया तो e-3 हो गया। ठीक है, और दोनों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाता है, 210। तो इन दोनों का गुणनफल 210 हो गया। अब यहाँ से जब इसको तोड़ेंगे उसके बाद इसकी वैल्यू को ले जाके यहाँ रखेंगे दूसरे वाले में, तो यहाँ से वैल्यू m और e की दोनों की आ जाएगी। ठीक है, इजी है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4.5 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट होता है इस क्वेश्चन को करने का वो ये होता है, जैसे कि अगर धारा मान लेते हैं इधर की बह रही है, पानी जो है इधर का बह रहा है। ठीक है, और किस चाल से बह रहा है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। मान लेते हैं कि x की चाल से बह रहा है, माना धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, और तैरने वाले की कोई आदमी, एक नाव है, नाव की जो चाल है वो शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यानी कि जब पानी बह नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो वो नाव 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है उसमें। लेकिन जब पानी बह रहा है तो अगर वो बहने की दिशा में जाएगी, पानी के बहने की दिशा में, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जितना धारा की स्पीड होगी और इसकी स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब हम पानी के बहने की दिशा में तैरते हैं तो क्या होता है, पानी हमको आगे ढकेलता है। ठीक है, जितना इसकी स्पीड है उस स्पीड से आगे ढकेलेगा, तो जो नेट स्पीड होगी दोनों की वो ऐड हो जाती है, धारा की दिशा में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाने में t टाइम लग रहा है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में t टाइम लगा। ठीक है, और वापस आने में भी कुछ टाइम लगा, मान लेते हैं कि t2 मान लेते हैं उसको, पहले वाले को t1 मान लेते हैं। जब यहाँ से यहाँ गया है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, दूरी जो है वो 30 किलोमीटर की है, तो 30 हो गया। चाल क्या है, 15 + x, कब, धारा के अनुकूल।
ठीक है, धारा के अनुकूल हो गया ये। उसी दिशा में जब जाएगी तो ये चाल जो होगी शांत जल की, उसमें धारा की चाल ऐड हो जाएगी। ये पहला हो गया। अब धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि जब उल्टा आ रही है तो क्या होगा, जब इधर तैर के आएगी, इधर उल्टा वापस आते टाइम, तो उसकी जो स्पीड होगी वो घट जाएगी। जैसे 15 की स्पीड शांत में थी और x की स्पीड पानी की है, तो पानी इसको पीछे की तरफ ढकेलेगा। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में तैरते हैं तो हमको पानी पीछे की तरफ क्या करता है, ढकेलता है, तो स्पीड कम हो जाती है। जितना पानी की स्पीड है उतना कम हो जाएगी धारा की स्पीड जितना है। ठीक है, तो दूरी, इसको मान लेते हैं t2 टाइम लगा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो वही है, यहाँ से यहाँ गया वापस आ रहा है तो दूरी तो वही रहेगी, और चाल जो यहाँ पर होगी वो 15 - x हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि कुल समय जाने में और आने में, यानी कि ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। कुल समय 4.5 घंटे का है, तो ऐड जब किया इसको तो क्या मिला हमें, देखो 30/15 + x और 30/15 - x। कुल समय t1 + t2 4.5 घंटे। 4.5 को लिखते हैं 9/2। 4.5 को क्या लिखेंगे, 9/2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व होगा, 15 + x और 15 - x हो गया एलसीएम। ठीक है, यहां से 15 + x कट जाएगा तो 15 - x बचेगा, जिसका मल्टीप्लाई 30 में होगा तो 450 - 30x हो गया। यहां से जब 15 - x कटेगा तो 15 + x बचेगा और इसका मल्टीप्लाई 30 में होगा, तो फिर से 450 और माइनस इस बार प्लस 30x हो जाएगा। यहाँ इधर से 9/2 तो है ही। अब यहाँ से 30x कट गया। ठीक, यहाँ से क्या बचा, 450 मिलके 900 हुआ। 900 हुआ, और नीचे से 15 + x 15 - x, a + b a - b से ये a² - b² के उस पे हो जाएगा, तो 225 - x² हो गया। क्लियर, कॉन्सेप्ट इसका यही है। जब उसी डायरेक्शन में जाती है तो ऐड कर देते हैं चाल को, और अपोजिट में आती है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और समय बराबर दूरी बटे चाल पर रख देते हैं। अगर एक ही तरफ जा रही है और कुल टाइम मिला के दिया हुआ है तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। जब ऐड करेंगे तो अब इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2। अच्छा, इसको जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से 900 कट के 100 आ गया। अब यहाँ पे 1 आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 225 - x², और यहाँ से 2 का जब 100 में करेंगे तो 200 हो गया। और ये माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए राइट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x², और 200 को इधर लाएंगे तो 225 में से माइनस होके क्या बचेगा 25। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-25 +-5। तो x की वैल्यू हम 5 ले लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे। x की वैल्यू क्या आ गई 5 km/h। क्या आया है, धारा की चाल आई है, जिसको हमने x माना था। धारा की चाल कितना हो गई, x = 5 किलोमीटर, यानी कि पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रहा है। ठीक है, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये जो है, जो क्वेश्चन है उस पर, जैसे कि कह रहा था कि जाने और आने में कुल मिला करके 4.5 घंटे लग रहे हैं। तो जाने में समय लग रहा है ये t1 और आने में लग रहा है समय t2। तो जाने और आने का कुल 4.5 घंटा, यानी कि मिला दिया हमने, ऐड कर दिया। ठीक है, एक और इस पर क्वेश्चन बनता है, ये कह सकता है कि जाने में जितना टाइम लगा है आने में उससे 1 घंटा ज़्यादा लगता है। ठीक है, जाने में जितना टाइम लगा है आने में उससे 1 घंटा ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब विपरीत में आएगी धारा के बहने की तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि उसकी चाल कम हो जाएगी। जब चाल कम तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मान लेते हैं कि कह रहा है 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो अगर इसको t लगा तो यहाँ पे t+1 लगेगा, है ना। तब दोनों को माइनस करना पड़ता है। यहाँ पे माइनस कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। ठीक, और एक ऐसे भी दे देता है, कहेगा जाने में 1 घंटे कम लगा है आने के कंपैरिजन में। ठीक है, जाने में 1 घंटा कम लगेगा, क्यों, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, आने में ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन वही है, दोनों बस चेंज कर दिया है। ठीक है, तो भी माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ पे माइनस कर देंगे t1 - t2, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो इस पे जो है 2 तरह का होता है। एक तो जाने और आने का पूरा दे दिया टाइम, तो मिला देंगे, ऐड कर देंगे। और अगर ये कहेगा जाने में 1 घंटे कम लग रहा है टाइम, या आने में 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है टाइम, इस तरह का, तो बीच में यहाँ सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। क्लियर है,
और यही इसमें नोटिस करने वाली चीज़ होती है कि धारा की दिशा में जाएगा तो चाल जो उसकी होगी शांत जल में, उसमें धारा की चाल ऐड हो जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 25 में क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं x+2 तथा 4 ब्रैकेट में x+1 सेंटीमीटर हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलो बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, इसको जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं यानी कि आधार और लंब समकोण त्रिभुज बनाती है यहाँ पे। तो वो दोनों भुजाएं कितनी कितनी हैं, x+2 और 4x+1। कोई भी एक x+2 कर देंगे और कोई एक 4x+1 कर देंगे। इंटरचेंज ये हो जाता है, ये यहाँ कर सकते हैं, ये यहाँ कोई दिक्कत नहीं उसमें। और इसका जो एरिया है वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। ये क्षेत्रफल कितने के बराबर है? 84 के बराबर है। हाफ बेस कितना है? 4x+1, ऊंचाई कितना है? x+2। ठीक है। अब ये यहाँ से कैंसिल होगा 2 और ये 2 इसको काट देगा 42। तो क्या बचा? 42 बराबर, यहाँ से पूरा ये कर चुका है नंबर, x+1 और x+2 बच रहा है। अच्छा, इसको तोड़ लेते हैं, 42 बराबर, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे, हटाएंगे ब्रैकेट, तो x² + 3x+2 बचेगा, है ना। x का इसमें मल्टीप्लाई, फिर 2 में, फिर 1 का x में, फिर 2 में, तो जब ऐड करेंगे x वाले को सेम वाले को ऐड कर दिया जाता है, तो 3x+2 आ गया आगे। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? x² + 3x - 42 उधर आएगा, +2 के साथ होके 40 आया ऐड होके। ठीक है। अब x² + 3x - 40 को हमें हल करना पड़ेगा गुणनखंड विधि से। तो क्या होगा जब गुणनखंड इसका करेंगे? 2 नंबर गुणा करने पे -40 आए, जोड़ने पे +3 आए, तो x 8 होगा और 5 होगा, तो x + 8 x - 5 = 0। तो यहाँ से x = क्या हो गया? -8 हो गया। इसको नहीं लेना माइनस में, दूरी कभी माइनस में नहीं होती। x = +5 ले लेना है। तो यहाँ से जो है 5 आ गया और उसमें ले जाके रख देना है। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि जब 5x आया, 2 आगे ऐड है, तो 5 और 7 2 मिलके 7 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 है, x की जगह पे 5 है, तो 5 + 1 6 × 24 हो गया। ठीक है। ये 24, ये 7। यहाँ पे कह रहा था तीनों भुजा बताओ, यहाँ तो 2 निकल ही चुकी है, तीसरी भुजा ये कड़ कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस कड़ का स्क्वायर बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कड़ के स्क्वायर के। तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, कुल कितना हो जाएगा? 625। 625 का वर्गमूल 25। पाइथागोरस में यही तो होता है। ठीक है। कड़ बराबर होता है इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 625 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 25 हो जाएगा। तीनों भुजाएं इसकी निकल चुकी हैं। क्लियर। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस हैं उसकी PDF बना के मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर देता हूँ। ठीक है। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या क्या लिया गया है, या तो फिर रहता है बोर्ड पे, सीधा डायरेक्टली वहीं से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक।